Kumar and welcome to the Raghvans Convent School ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज सैटरडे है और आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 फिनिश किया था। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ई कॉमर्स। क्या होता है ई कॉमर्स, किस काम में आता है? क्या इससे पहले आपने कभी ई कॉमर्स सुना है? हाँ, आपने सुना है ई कॉमर्स। आपने अमेज़न का नाम सुना है, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, आपने मिंत्रा का नाम सुना है, आपने जियो मार्ट का नाम सुना है ना? और आपने स्नैपडील का नाम सुना है, और आपने शॉपिफाई का नाम सुना है। ऐसे जो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो क्या काम करते हैं, हम तक सामान पहुंचाते हैं। हमें जो चाहिए हम वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया मार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जरूरत का सामान हमने मोबाइल पे गूगल पे सर्च किया, उनकी वेबसाइट पे गए, वहां पे हमने ऑर्डर किया, वो हम तक आज 2-4 दिन में हम तक पहुंच जाएगा। आजकल जो है वो बिजनेस करने का ट्रेंड बदल चुका है। ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, 2025 तक, 2025 तक हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 25%, 22% लोग ऑनलाइन परचेज करने लगेंगे। अभी हमारे देश में जो जनसंख्या है ऑनलाइन परचेजिंग करने वालों की, ऑनलाइन पे जाके शॉपिंग करने वालों की, वो 2 से 3% तक है मैक्स। लेकिन कोरोना के चलते बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए हैं हम लोग ऑनलाइन पर। तो ये चीज है कि ई कॉमर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी तो आजकल तो बहुत छोटी छोटी उम्र में लोग अपना स्टार्टअप, अपनी जाने के किस तरह से, मतलब अलग अलग तरह के स्टार्टअप, जैसे कि आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊं, एक स्टार्टअप है जिसमें उसने क्या काम किया है, एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में, जो आपने सुना होगा, एफिलिएट मार्केटिंग। तो अभी एक 15-16 साल का बच्चा मैं कल देख रहा था, वो एफिलिएट मार्केटिंग करके बहुत सारा अच्छा खासा पैसा बनाता है। तो अब ये कैसे हुआ? ना तो उसके पास प्रोडक्ट है, ना उसके पास कोई कंपनी है, ना उसके पास कुछ बड़ा सेटअप है, ना उसने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया, सिर्फ अपने मोबाइल से ही उसने शुरू किया है अपना बिजनेस, और वो आज अच्छे खासे लेवल पर है। तो ई कॉमर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर क्या है? बिजनेस, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम, essential of e-commerce, kits of e-commerce, shopping on web, scope of e-commerce, e-business, role of multimedia in e-commerce, strategies for successful business, और advance and disadvantages of e-commerce business। तो e-business क्या है? e-business हम एक बार इसको रीड करेंगे। The day of traditional business are changing fast। जैसा कि हमने बात की अभी, ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता था? ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता था? ट्रेडिशनल बिजनेस होता था कि एक दुकान होगी, दुकान वाले के पास बहुत सारा आगे लटके होंगे चॉकलेट, वो पॉपकॉर्न, वो सब चीजें, पास में एक काउंटर होगा, नीचे उसमें बर्नी रखी होंगी, इसमें सेव रखे होंगे, एक में कुछ रखा होगा, एक में कहीं कुछ रखा होगा, बच्चों की चॉकलेट रखी होंगी, आगे कहीं झाड़ू वाड़ू रखे होंगे, है ना? देखा होगा आपने। अभी अपने गुना में तो है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये ई कॉमर्स बिजनेस होता है कैसे? ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस
एक दुकानदार होता है, फिर वो दुकानदार जाता है उसके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, वहां से वो सामान लेता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जाता है होलसेलर के पास से, वो वहां से लेके आता है, वो होलसेलर जाता है सी एजेंट के पास, वहां से सामान लेता है, और वो एजेंट जाता है कहाँ पे, कंपनी के पास, वहां से सामान लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या था, एक पूरा एक मतलब एक चेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन। मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होती है, कोई मैन्युफैक्चरर है, वहां से जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर मतलब हम लोग, है ना, ऐसे कि हम लोग कौन है, कंज्यूमर है, हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं चीजों को, हम मतलब सभी लोग दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी चीज का कंज्यूमर तो है ही है। ठीक है, कोई मोबाइल खरीदता है, तो कोई कपड़े खरीदता है, कोई दूध खरीदता है, किसी न किसी चीज का है। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि ई कॉमर्स ने क्या काम किया है, सीधा मैन्युफैक्चर जो है उसको, और कस्टमर जो कस्टमर था, जो कंज्यूमर था, उसको दोनों को जोड़ दिया है, और बीच में जो लोग थे उनका कोई रोल नहीं रहा। ऐसे मैं बात करूं अमेजन की, मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, उन्होंने क्या काम किया है, सॉरी, उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने अपने ग्राहक को और कंपनी को जोड़ दिया है, बीच वाले लोगों को हटा दिया है। इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें हुई, एक तो सामान जो बीच में बहुत सारे जो लोग थे, मीडिएटर्स जो थे, वो मीडिएटर जो थे वो अपना कहीं ना कहीं कमीशन होता था उनका, तो वो कमीशन अब कम हो गया है। ठीक है, तो इससे चीजें सस्ती हो गई हैं। आप जाओगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना, तो डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट मिल रहा है तो चीजें सस्ती हो गई। दूसरी चीज है कि वो आपके घर तक पहुंच गई, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ऑर्डर किया, आपके घर तक पहुंच जाएगी चीज। तो ये टेक्निकल बिजनेस था, और ये नया जो हमने समझा ई कॉमर्स नाउअडेज life and involve of internet, the slow speed of traditional business is now being replaced by e-business, which is instantaneous and extended over the globe. The started of e-business and website has been created on office equipped with some electronic gadgets have to maintain and equipment with some software in required e-business also known as e-trading and e-commerce. इसी को हम e-commerce ही बोलते हैं, e-trading ही बोलते हैं। It is the affecting of commerce consumption of internet. It is divided booming into internet and the billions of dollars are changing amounts each of the day in the fair. तो पहले तो ये था कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं था इसलिए, लेकिन अभी जियो है तो इंटरनेट सभी यूज कर रहे हैं, घर घर में यूज हो रहा है, हर व्यक्ति फेसबुक चला रहा है, हर व्यक्ति यूट्यूब चला रहा है, हर व्यक्ति गूगल यूज कर रहा है।